हाँ जी मेरे सीएस स्टूडेंट की हाल है, सब मौजबार है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर। सर आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारे नए सिलेबस। जी हाँ, CSEET जो आपके पहले CSEET ओल्ड सिलेबस होता था, बट जून 2026 से हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है और ये मेरे बच्चों को कई बार कई लोग बता चुके हैं। बट मैं आज क्या बताने वाला हूं, मैं आज जो डिस्कशन करने वाला हूं सर वो है हमारे CSEET में जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स वापस से आया है। हमारा हमारा देश वापस आ गया सर, अकाउंट्स वापस आया है। उसके बारे में बात करने के लिए कि हमारे अकाउंट्स का सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न रहेगा, पेपर का डिफिकल्ट लेवल क्या है, चैप्टर कौन कौन से हैं और किस चैप्टर पे हमें ज्यादा ध्यान देना है क्या। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो सीएस के साथ में मान लो सीए भी कर रहा है या कोई और सीएमए वगैरह भी कर रहा है, तो कौन कौन से चैप्टर या टॉपिक हैं जो उसको कॉमन मिलने वाले हैं और कौन से टॉपिक्स उसको नहीं मिलने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों, शुरू करते हैं CSEET अकाउंट्स सिलेबस के बारे में। हाँ जी मेरे बच्चों, तो पहले अपन ना समझते हैं सिलेबस के बारे में। सर देखो, अकाउंट्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है और ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो अच्छा खासा सिलेबस इंट्रोड्यूस किया है। मतलब टोटल अगर आपके बुक के हिसाब से देखा जाए तो 8 चैप्टर है, जिसमें ऑलमोस्ट कम से कम 4 से 5 4 चैप्टर मैं बोलूंगा बड़े बड़े चैप्टर हैं। बाकी सारे चैप्टर्स थोड़े नॉर्मल हैं, ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन है, BRS है, ये थोड़े छोटे छोटे चैप्टर हैं। पर बड़े बड़े चैप्टर्स की लाइन काफी लंबी चौड़ी है। कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप, NPO, हम एक एक के बारे में डील करते हैं। वैसे मैं एक सच बात बताऊं, अपने दिल वाली बात बताऊं, तो सर जी ये कहीं से भी 8 चैप्टर नहीं है सर। ये अच्छे खासे कम से कम 12 से 13 चैप्टर में डिवाइड होगा। जब मैं आपको अपनी बुक दूंगा तो उसमें जब मैं सिलेबस डालूंगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि सर ये 12 चैप्टर 13 चैप्टर है। मैं दिखाता हूं कैसे कैसे, देखो। और हम ये भी बात करेंगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें एग्जाम में किन चैप्टर्स पे फोकस करना है। अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे बच्चे देखो, सबसे पहले हमारा 100 मार्क्स का सिलेबस है, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40 पास होने के लिए चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। सब्जेक्टिव पेपर है, प्रॉपर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और मेरे बच्चे, मैं आपको सर डर लगता है सीएस वाले बच्चों की एक खास बात बता दूं, ये हैं हमारे बच्चे लॉ के एक्सपर्टीज, है ना। तो इनका थोड़ा अकाउंट्स ना कहीं इनको दूर से नाता लगता है। इनको लगता है अकाउंट से तो डर था, तभी तो सीएस कर रहे हैं। हाँ, बट मेरे बच्चों बहुत बेसिक अकाउंट्स डालिए। ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बहुत एडवांस लेवल के अकाउंट्स है, आपको आगे भी अकाउंट्स होनी चाहिए। और सीएस साहब, आप तो मेरे बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट भी करने वाले हो, आप तो सेक्रेटेरियल ऑडिट्स भी करने वाले हो, आप तो कंप्लायंसेस भी करने वाले हो। तो आपको जब कंप्लायंसेस करनी है, ऑडिट करनी है, तो सर वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नॉलेज बेसिक तो होनी चाहिए ना। तो अकाउंट्स क्यों नहीं है जरूरी? अकाउंट्स है जरूरी, और अकाउंट्स जरूरी है तो बेसिक तो जरूरी है। क्लियर है? तो अपन एक जल्दी से क्विक रिवाइज करते हैं क्या क्या बेसिक में पढ़ना है हमने। देखो, अपने को सबसे पहले इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है बेसिक, कि भाई आप पहले हमें अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन, जैसे अगर आपने 11th क्लास याद हो तो 11th क्लास का आपको चैप्टर नंबर 1 मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको अकाउंट्स की मीनिंग वगैरह पढ़ाई जाएगी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट याद है, वो सारे होते थे, लाइक अगर बोला जाए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, गोइंग कंसर्न, वो सारे कॉन्सेप्ट हैं। फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल वही सब मान लो, पॉलिसी छोटा सा टॉपिक होगा, मेजरमेंट, डिसिप्लिन, वैल्यूएशन, और कहीं ना कहीं अकाउंटिंग फंडामेंटल अजम्पशंस। तो अगर मैं बोलूं तो ये आप 2 से 3 चैप्टर में, छोटे छोटे चैप्टर में डिवाइड कर सकते हो। जैसे आप बोलोगे पहला इंट्रोडक्शन, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, एस्टिमेट वगैरह वगैरह। यहां पे तो 3 चैप्टर में मैं बोलूंगा भाई छोटा छोटा थ्योरी, और मैं ये बोलूंगा प्योर थ्योरी है मेरे बच्चे, ये प्योर थ्योरी है। आप एस्टिमेट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में यहां से 5 से 6 नंबर या 5 से 10 नंबर तक का पेपर आपको डिजर्व मिलेगा। फर्स्ट टाइम पेपर आएगा CSEET का, तो मुझे भी नहीं आइडिया इंस्टीट्यूट कितने नंबर का देगा, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूं बाकी और अदर इंस्टीट्यूट को देख के कि सीए वाले से कहां से आता है, सीएमए वाले कितना पूछते हैं, तो वहां से 5 से 10 नंबर का है। ये है आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस, बोले तो प्रॉपर जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये आपको प्रॉपर अकाउंटिंग करेंगे। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां से भी आपको एक क्वेश्चन 5 से 10 नंबर तक का नजर आएगा। बट बेटा इसमें एक चैप्टर है, याद रखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसे आप बिल्कुल सेपरेट मान के चलोगे, सेपरेट मान के चलोगे। आप मान लोगे ये 2 चैप्टर है, मतलब आपका एक तरफ पूरा का पूरा आपका बेसिक हो गया, जहां पे जनरल, सब्सिडरी, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक वगैरह सब आ गए, जिससे आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकते हैं। बहुत इजी पार्ट है। और एक रेक्टिफिकेशन सेपरेट चैप्टर है बेटा, इससे कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एक क्वेश्चन 5 नंबर आ ही सकता है। तो ये 2 चैप्टर हैं जिसमें मैं बोलूंगा सर इसमें बिल्कुल बेसिक चैप्टर है ये अकाउंट्स के।
बेसिक हैं और आप एक्सपेक्ट करोगे इन दोनों चैप्टर से 15 नंबर, कम से कम 15 से 20 नंबर का पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से पढ़ना कि 15 नंबर का पार्ट यहीं से है। जो अगर किसी को अकाउंट से डर भी लगता है ना मेरे बच्चे, तो दिस इज द पार्ट जहां से आप 15 से 20 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हो। फिर आता है अपना सबसे प्यारा चैप्टर बीआरएस, 11th क्लास का चैप्टर। आई अश्योर यू कि बीआरएस का एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है, आता ही आता है, 5 से 10 नंबर का आएगा ही आएगा, पक्की बात है, 101% आएगा ही आएगा। और मेरे बच्चे आपके 10 में से 10 आने वाले। दिस इज अगेन इजी पार्ट है सर, इजी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो आप इन 3 चैप्टर को आप टारगेट ले सकते हो कि आपका 25 से 30 नंबर तक का काम हो सकता है। ठीक है सर, फिर आता है डेप्रिसिएशन। इसके लिए आपको थोड़ा मैं बोलूंगा मॉडरेट, कि हाँ ठीक है आपको मजा आएगा, पर इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप सीए कर रहे हो और यहां पे कर रहे हो तो नॉर्मली ऑलमोस्ट सेम है। इवन एडजस्टेड कैश बुक यहां लिखी नहीं है, पर वो टॉपिक भी आपके एग्जाम में है। ठीक है, तो अगर आप कोई बच्चा सीए वगैरह कर रहा है तो उसके लिए और उनके लिए बिल्कुल सेम टॉपिक है, सेम सब कुछ पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं है, सेम पढ़ना है। ठीक है, पर डेप्रिसिएशन में अगर आप सीए कर रहे हो तो आपको थोड़े मेथड्स ज्यादा पढ़ाए जाते हैं, सम ऑफ ईयर, डिजिट, प्रोडक्शन वगैरह। पर अपन जो सीएस वाला मेरा बच्चा है उसको सिर्फ 2 मेथड पढ़ने हैं, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी। ठीक है, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी, बाकी कहानी ऑलमोस्ट सेम है। चेंज इन मेथड, लाइफ चेंज हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन आप 10 नंबर का, 5 भी नहीं बोलूंगा भाई, 10 नंबर का एक्सेप्ट करोगे मिनिमम। ठीक है, पर ये चैप्टर मैं इजी में नहीं डालूंगा, मॉडरेट में डालूंगा। बच्चा यहाँ पे थोड़ा दिक्कत में आता है, पर मैं श्योर कर रहा हूँ अगेन बेटा मजा आएगा आपको, इसमें 10 नंबर यहां करूंगा। तो मैं ये बोलता हूं कि अगर आप ये पूरा पार्ट करते हो तो बेटा पास तो हो गए। ऑलमोस्ट 35 से 40 नंबर, मतलब आप पासिंग पार्ट्स का काम कर सकते हो आराम से, अगर आपने बढ़िया से करके गए हो। ठीक है, पर कहानी इतने में खत्म नहीं होती। ये होते हैं आपके मॉडरेट चैप्टर या इजी चैप्टर्स। अब आते हैं इसके बाद बड़े बड़े चैप्टर्स। अगर आप बाकी के लास्ट 4 पार्ट में आओगे तो मैं यहां से शुरू करूंगा। सबसे पहले आपको मिलेगा कंपनी अकाउंट, आराम से 15 से 20 नंबर का, या मैं बोलूं तो 25 नंबर तक का आपको यहां से नजर आ सकता है। 20 भी कम बोल रहा हूं भाई, मैं ये 20 भी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको आगे जाके तो सर और कंपनी अकाउंट्स ही पढ़ाया जाएगा एग्जीक्यूटिव में, तो ये 25 से 30 नंबर का पेपर यहां से नजर आएगा। सर इसमें क्या है, इसमें इशू ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे, 12th वाला टॉपिक आएगा, डिबेंचर्स पढ़ेंगे, बोनस आएगा आपके लिए, शायद बोनस है, नहीं बोनस नहीं है शायद। ठीक है, इशू है, डिबेंचर है, फिर आपका रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है। बोनस नजर नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पे 4 चैप्टर पढ़ाए जाएंगे, मतलब बेसिकली 4 चैप्टर हैं। इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, इशू ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। और बेटा इन्हें अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सेम चैप्टर आपको एग्जीक्यूटिव में ही मिलेंगे और वहां पे एडवांस लेवल में मिलेंगे। क्लियर है, तो ये आपका बेसिक होगा जो आपका आगे का फ्यूचर होगा। ठीक है सर, फिर आता है आपका फाइनल अकाउंट, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। दिस इज मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, जिसे मैं कह सकता हूं आपको एक क्वेश्चन 10 से 20 नंबर का नजर आएगा, बिल्कुल आएगा जी आएगा, और आना ही आना है, 100% आएगा, 100% आपके चैप्टर आएगा ये। क्लियर है, बहुत इजी चैप्टर है। आप यहाँ पे बस एडजस्टमेंट, बड़े चैप्टर है इसलिए बच्चा डरता जरूर है, पर मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर आपने एडजस्टमेंट संभाल ली तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे अब ये 2 चैप्टर हैं जो आपके हैवी है हमेशा। एनपीओ सर एक बड़ा मुसीबत वाला चैप्टर है। सीए वाले बच्चा अगर कर रहा है सीएस तो उसे पता है ये चैप्टर हैवी होता है। सीएस वाले बच्चे उसके लिए भी मैं बोलूंगा हैवी चैप्टर है, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं और थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चैप्टर है। एग्जाम में इसका भी एक क्वेश्चन 10 से 20 नंबर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैं इसे थोड़ा टफ लेवल में डालूंगा कि मेरा सीएस वाला बच्चा थोड़ा अकाउंट से डरता है, तो उसके लिए ये चैप्टर टफ है। तो आप इसे लास्ट में रख सकते हो कि हाँ हम एनपीओ को एंड में पढ़ेंगे, अगर हमें अच्छा टारगेट करना है तो अपन इसको करके जाएंगे। ये है पार्टनरशिप। सर इन्होंने पार्टनरशिप में सब डाल दिया है जो आपने 12th में पढ़ा था, सब उससे भी ज्यादा। मतलब सर जी आपका फंडामेंटल भी है, आपके गुडविल भी है, आपका एडमिशन भी है, आपका रिटायरमेंट भी है, आपका डेथ भी है और आपका डिसोल्यूशन भी। तो ये अपने में मेरे बच्चे 6 से 7 चैप्टर हैं, अपने में 6 से 7 चैप्टर हैं, समझ आ रहा है। और कम से कम इसका वेटेज मैं कहूंगा 20 से 30 नंबर। ठीक है, 20 से 30 नंबर। अब सर इसको क्या करें, इसे आप इजी में डालोगे, मॉडरेट में डालोगे, हार्ड में? सर मैं डालूंगा मॉडरेट में, हार्ड तो नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूं। आपने पार्टनरशिप पढ़ा है, हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ये लेंदी है। ठीक है,
आपको इसमें काफी कुछ करना पड़ेगा। तो मेरा एडवाइस होगा पहले कंपनी एक्ट्स निपटाना, फिर आप अपना पार्टनरशिप निपटाना, फिर अपना फाइनल अकाउंट। तो 3 चैप्टर का स्टेप जो होगा, पहला अगर मैं बोले पहले छोटे छोटे चैप्टर उठा लिए, फिर इन 4 बड़े चैप्टर में से पहले कंपनी अकाउंट्स, फिर आपका पार्टनरशिप या मैं पहले बोलूं फाइनल अकाउंट, फिर आपका पार्टनरशिप एंड द लास्ट इज आपका एनपीओ। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका 100 नंबर का सिलेबस क्लियर होता है और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इसमें कौन सा चैप्टर इजी है, कौन सा। मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन बोलूं तो एनपीओ छोड़ के, सर मेरे हिसाब से एनपीओ छोड़ के बाकी सब नॉर्मल है। डेप्रीशिएशन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, बाकी सारे चैप्टर ठीक है, बढ़िया है। तो मजा आया सिलेबस देख के मुझे भी और आपको भी कि हाँ मेरे बच्चे को अकाउंट्स का कुछ अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों। बाकी कुछ भी नीड चाहिए होगी सर, कोई भी जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड, अपन इस वीडियो पे काम करते रहेंगे। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करो मेरे बच्चे, जो भी चाहिए सब मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।